हाय स्टूडेंट, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज ई लर्निंग विद अनु। सो आज मैं पॉलिटी से रिलेटेड आप लोगों को 10 एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी टॉपिक वाइज। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी वीडियो बट प्लीज बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को मिड तक एंड तक जरूर देखेगा। ये एमसीक्यू जो है यूपीएससी, एसएससी एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। पार्लियामेंट से रिलेटेड मैं आप लोगों को 10 एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following article of the Indian Constitution deals with Constitution of Parliament of India? ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में? आर्टिकल 73, आर्टिकल 78, आर्टिकल 79 और आर्टिकल 72। पॉलिटी की काफी ज्यादा अच्छी तो होती है, इंटरेस्टिंग तो होती है, बट काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। इसलिए मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन करेक्ट निकलते हैं। आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी सी, दैट इज आर्टिकल 79। According to Article 79 of the Constitution of India, the Parliament consists of President of India and the two houses of Parliament known as the Council of State, that is Rajya Sabha, and the House of the People, that is Lok Sabha. Article 79 हमें ये बताता है Constitution of India का कि Parliament consist करता है President of India and two House of Parliament, that is Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha is known as Council of State and Lok Sabha is known as House of the People. Move on to next question, that is second question. Which of the following article deals with the composition of Council of State, that is Rajya Sabha, and the manner of election of its members? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्य सभा के लिए भी, और इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर मीन्स राज्य सभा के मेंबर्स के लिए भी? आर्टिकल 82, आर्टिकल 81, आर्टिकल 90 या फिर आर्टिकल 80? आंसर देख लेते हैं। आंसर डी यानी कि आर्टिकल 80। आर्टिकल 84 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द मेंबर ऑफ राज्य सभा शेल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, आर्टिकल 84 हमें बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके मेंबर, जो राज्यसभा के मेंबर है, वो इलेक्ट किए जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। ओके, move on to next question, that is third question. The representative of the state in the Rajya Sabha are elected by which of one of the following? जो representative होते हैं राज्य सभा में वो कौन represent करता है? Chief of Minister of the state, B elected member of state legislative assembly, C governor या फिर D president? Answer will be B यानी कि हमारा जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। अभी मैंने आपको पहले वाली एक्सप्लेनेशन में बताया, तो इसलिए बोलती हूँ वीडियो को मिड तक एंड तक देखिए ताकि आप लोग को रिलेट भी कर पाए क्वेश्चंस। बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा? आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट मेंबर ऑफ राज्यसभा शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द स्टेट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, move on to next question, that is fourth question. The number of representative of a Rajya Sabha from state and union territories are among? आपको members बताने हैं राज्य सभा के, state और union territories के total members कितने होते हैं? Options are 238, 212, 200 या फिर 220? आंसर देख लेते हैं। आंसर ए 238 members हो गए हमारे। वैसे एट प्रेजेंट जो है 245 सीट्स हैं राज्यसभा में मेंबर्स की। 233 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के होते हैं और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। आंसर हमारा जो ए ऑप्शन है 238, वो करेक्ट है। आंसर जो हमारा था ए करेक्ट था। मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? अभी बताया है कितने मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा में, राज्यसभा के मेंबर्स जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। 20, 18, 12, 15। आंसर क्या होगा? 12। ओके, 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। इंडियन लेजिस्लेटिव बिकेम बाइक्रिमल थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन से रिफॉर्म के टाइम पे इंडियन लेजिस्लेटिव जो है वो बाइक्रिमल हो गया था? फर्स्ट इज द मोराली मिंटो रिफॉर्म, बी मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909? आंसर विल बी बी। इंडियन लेजिस्लेटिव बिकेम बाइक्रिमल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आर? मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइक्रिमलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। ओके,
मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन, अ बिल बिकम एन एक्ट व्हेन। सो एक जो बिल आता है किसी भी हाउस में, वो एक्ट कब बनता है? सो फर्स्ट इज इट इज पास्ड बाय एनी हाउस, second it is passed by original house after making amendments suggested by the other house, c it is passed by the original house after making suggested amendment by the other house and the president given his or her assent to it, and d is none of the above. So answer will be c. हम कौन सा है? इट इज पास बाय द ओरिजिनल हाउस, मीन्स जिस हाउस में आता है पहले वहां से पास हो, अगर वहां से पास हो जाता है आफ्टर मेकिंग सजेस्टेड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट होता है बाय द अदर हाउस, वो अदर हाउस में जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपनी एसेंट देते हैं, तब जाके जो बिल है वो क्या बनता है? एक्ट बनता है। ओके, मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग अ जॉइंट सिटिंग of both the House of Parliament may be conceived to consider a bill which was passed by one house and pending in other house. So कितने टाइम तक जॉइंट हाउस मीटिंग जो है पार्लियामेंट की वो बिल के लिए पास की जा सकती है फ्रॉम वन हाउस और पेंडिंग रह सकती है टू द अनदर हाउस? 3 months, 6 months, 9 months या 12 months? So answer will be B, that is 6 months. So 6 months से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हु इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो ये अथॉरिटी किसके पास होती है? अगर कोई डिस्प्यूट होता है, डिसक्वालिफिकेशन होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की किसी की, सो उन्हें किसके पास ऑथराइज होता है ये? तो फर्स्ट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेकेंड प्रेसिडेंट, सी इलेक्शन कमिश्नर, या फिर डी द कमिटी सेट बाय द पार्लियामेंट। सो आंसर विल बी बी, दैट इज प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उस मेंबर को। सो मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? सो ऐसा कौन सी लार्जेस्ट कमिटी है पार्लियामेंट की इन चारों में से? फर्स्ट इज द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, बी द कमिटी ऑफ एस्टिमेट, सी द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, या फिर डी द कमिटी ऑन पिटीशन। सो आंसर विल बी बी, दैट इज द एस्टिमेट कमिटी। सो एस्टिमेट कमिटी जो है वो लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ पार्लियामेंट हैविंग 30 मेंबर्स, और ऑल 30 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा। राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता इस कमेटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो बहुत मेहनत से बनी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी मैं आप लोगों के लिए और टॉपिक पे वीडियो लेके आने वाली हूँ। सो वीडियो को मिनट तक एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।